राम नवमी 2025। इस बार राम नवमी का त्योहार 6 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। रामनवमी का त्योहार भगवान राम को समर्पित है और इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। दरअसल राम नवमी का त्योहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु के 7वें अवतार हैं और लोगों के मन में भी भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। साथ ही ये दिन श्रीराम की भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। राम नवमी शुभ मुहूर्त। इस बार नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगा। श्रीराम की पूजा मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर 1:29 तक भगवान राम की पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कब है रामनवमी? हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए हर साल चैत्र माह की नवमी तिथि को राम नवमी मनाई जाती है। इस दिन मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। राम नवमी शुभ मुहूर्त। इस बार नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगा। श्रीराम की पूजा मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर 1:29 तक भगवान राम की पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। भगवान राम का चैत्र नवरात्र से संबंध। ऐसी मान्यताएं हैं कि चैत्र नवरात्र के 9वें दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी भी कहा जाता है। भगवान राम मध्य दोपहर में कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे, इसलिए रामनवमी पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। राम नवमी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नानादि करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजन की तैयारी करें। उसके बाद एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और वहां पर भगवान राम का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे कि भगवान राम का चित्र परिवार सहित हो। इसके बाद भगवान राम के चित्र या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद भगवान राम के पूरे परिवार का भी पूजन करें। अंत में भगवान राम की आरती करें। आरती करने के बाद श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का कीर्तन कम से कम 15 मिनट तक करें। फिर भगवान राम को प्रणाम करें और उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं। आखिर क्यों दोपहर में ही भगवान राम की पूजा की जाती है? ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय ठीक 12 बजे हुआ था, इसलिए इस दिन दोपहर के समय पूजन करना भी शुभ माना जाता है। राम नवमी कथा। राम नवमी कथा। श्री राम नवमी की कहानी लंका के राजा रावण से शुरू होती है। उसके शासन में लोग आतंकित थे और उससे मुक्ति पाना चाहते थे। रावण ने भगवान ब्रह्मा से ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि वो कभी भी देवताओं या यक्षों देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा। वो सबसे शक्तिशाली था, इसलिए इस आतंक के कारण सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। इस प्रकार राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। तब से इस दिन को श्रीरामनवमी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही चैत्र शुक्ल नवमी को ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। रामनवमी पर भोग लगाएं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रभु श्री राम को केसर भात, चावल की खीर, पीली रंग की मिठाई, कंदमूल, बेर आदि अति पसंद है। श्री राम मंत्र। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पत्ये नमः। क्ली नमो भगवते रामचंद्राय सकलजन वश्यक्राय स्वाहा। श्री राम गायत्री मंत्र।
दाशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। कोदंड राम मंत्र। श्री राम जय राम कोदंड राम। वीडियो अच्छी लगी तो अनबॉक्स नातन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। श्री राम आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।